अच्छा, जौन पढ़ाई से मने थी हो जाए। अच्छा, तो टॉप टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत है। कल हम आप लोगों को कुछ लकार वगैरह बतलाए थे, अब उसी पर और एक धातु रूप भी बतलाए, गम धातु का रूप बतलाए थे। आज अब लट लकार में बतलाए थे, आज ऋट लकार भविष्यत काल में बतलाए।
तो कल बतलाए थे लट लकार वर्तमान काल, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छथः गच्छथः गच्छामि गच्छाओ गच्छा। आज है गम धातु लृट लकार माने भविष्यत काल। इसमें भी फिर वही आ गया, लकार आ गया, लृट लकार माने भविष्यत काल। वचन आ गया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और पुरुष तीनों आ गया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में धातु रूप हो गया गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथः। उत्तम पुरुष में गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। और सबके साथ सर्वनाम है, स तौ ते त्वम जुआम जुयम अहम अवाम वयम। तीनों पुरुष में सर्वनाम है। अब गम धातु का गच्छ भी होता है, गम धातु का रूप माने गच्छ हो जाता है। तो लेकिन भविष्यत काल में गम धातु का गम ही रह जाता है। जैसे गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथः, गमिष्यामि गमिष्यावः। अब आपसे कोई पूछ दे, एक हिंदी वाक्य हो गया भविष्यत काल का, वह जाएगा, तो जांचेंगे, पहले जांच कर लेंगे, टेस्ट लेंगे। वह जाएगा यह वाक्य जो है किस काल का वाक्य है? भविष्यत काल का वाक्य है। अब कोई पूछे कि किस लकार का और किस काल का वाक्य है, तो लृट लकार भविष्यत काल। वह जाएगा, वह जाएगा। अब इसमें वह जाएगा इतना हमको मालूम हो गया कि लृट लकार भविष्यत काल जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के साथ गा गे गी लगा हो, लृट लकार भविष्यत काल कल बतला दिए थे। तो यहाँ मिल गया वह जाएगा, गा मिल गया। इसका माने कि यह वाक्य जो है लृट लकार भविष्यत काल का वाक्य है। अब इसको देखेंगे, इतना तो मालूम हो गया हमको कि लृट लकार भविष्यत काल का वाक्य है। अब इसमें देखेंगे कि कर्ता कौन है, जाने का काम कौन करता है, कौन जाने वाला है। तो वह कर्ता हो गया। अब यह कर्ता जो है किस पुरुष में है और किस वचन में है, तो यहाँ है वह। किस पुरुष में है, तो प्रथम पुरुष में है। किस वचन में है, तो एक वचन में है। और नियम से कल नियम आपको बतलाए, लिखवा दिए कि कर्ता जिस पुरुष और वचन में होगा, क्रिया उसी पुरुष वचन की हो। कर्ता जिस पुरुष और वचन में होगा, क्रिया उसी पुरुष वचन की हो। तो कर्ता हमको मिल गया प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। तो क्या है क्रिया? गमिष्यति। गमिष्यति, तो वह का संस्कृत यहाँ है स। अब जाएगा का इसी में से जोड़ देंगे गमिष्यति। इतना यदि आप जान गए, इतना जानते हैं तब, और नहीं तो लड़के क्या करेंगे, वह का संस्कृत यदि मालूम है स
और बाकी नियम मालूम नहीं है तो क्या करेंगे, सह गमिष्यत, तो गलत हो गया। क्योंकि नियम नहीं जानते हैं कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन में होगा क्रिया उसी पुरुष वचन की हो। इतना यदि आप जान गए कि कर्ता जिस पुरुष और वचन में होगा तो क्रिया उसी पुरुष वचन की होगी, इतना जान गए तो आपसे अनुवाद कभी जीवन में गलत होगा ही नहीं। तो वह जाएगा सह गमिष्यति। अब इसको बढ़ाना होगा, वह घर जाएगा। यदि रहे कि वह घर जाएगा तो वह का हो गया स, घर का हो गया गृहम। अब जाएगा का पहले ही मिल गया है गमिष्यति, गमिष्यति, गमिष्यति। वह घर जाएगा तो सह गमिष्यति। अब वे दोनों जाएंगे, तो वे दोनों जाएंगे, मिल गया कि भविष्यत काल, लीट लकार भविष्यत काल का वाक्य है। और वे दोनों जाएंगे, कर्ता कौन हो गया, तो वे दोनों, वही दोनों जाने वाले हैं, वही दोनों जाएंगे। अब वे दोनों जो है, वे दोनों जाएंगे। तो वे दोनों किस वचन और किस पुरुष में है, तो प्रथम पुरुष में ही वे दोनों, प्रथम पुरुष के द्विवचन में, वे दोनों दो की जानकारी हो रही है, दो का बोध हो रहा है। तो वे दोनों का संस्कृत वही है। तो अब जाएंगे का इसी में है, कर्ता जब वे दोनों प्रथम पुरुष का एक द्विवचन है तो प्रथम पुरुष और द्विवचन वे दोनों, तो तौ गमिष्यत, वे दोनों जाएंगे। अब यदि रहे कि वे सब विद्यालय जाएंगे, वे सब विद्यालय जाएंगे, यदि वाक्य रहे कि वे सब विद्यालय जाएंगे, तो पहले इस वाक्य को देखिए किस लकार और किस पुरुष में है। तो वे सब जाएंगे गे आया क्रिया के साथ, तो लगता है कि लेट लकार भविष्यत काल है, एकदम है लेट लकार भविष्यत काल। अब वे सब, कर्ता कौन हो गया, वे सब या वे लोग, दोनों एक ही बात है, वे सब या वे लोग, कर्ता मिल गया। अब वे लोग, कर्ता जो है किस पुरुष और किस वचन में है, तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में, वे लोग या वे सब। वे सब, वे लोग या वे सब। तो अब वे सब का संस्कृत हो गया ते, विद्यालय का हो गया विद्यालयम। अब जाएंगे का वही है, ते के साथ गमिष्यन्ति, गमिष्यन्ति हो गया, हो गया। अब चलिए मध्यम पुरुष में। अब मध्यम पुरुष में यदि वाक्य रहे कि तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ
जाओगे, तुम कहाँ जाओगे, फिर मिल गया गे आया इसमें क्रिया के साथ, तो तुम कहाँ जाओगे, यह वाक्य लीट लकार भविष्यत काल का। इतना जान गए। अब इसमें कर्ता जो है तुम है, तुम। अब यह कर्ता तुम जो है किस पुरुष और किस वचन में है देखेंगे। तो तुम जो है मध्यम पुरुष के एक वचन में, ऊपर एक वचन है उसके नीचे आ गया, मध्यम पुरुष के एक वचन में तुम आ गया। अब तुम का संस्कृत क्या है, तो तुम। कहाँ, कुत्र माने कहाँ, कुत्र। अब जाओगे इसी में है गमिष्यसि, गमिष्यसि। तुम कहाँ जाओगे, तो हम कुत्र गमिष्यसि, प्रश्न सूचक चिन्ह हो गया। अब यदि रहे कि तुम दोनों कब जाओगे, कब, तुम दोनों कब जाओगे, तुम दोनों कब जाओगे। तो तुम दोनों को पहले देखें कि तुम दोनों वाक्य तो भविष्यत काल का हो गया। अब तुम दोनों किस पुरुष और किस वचन में है, तो मध्यम पुरुष के तुम दोनों, दो का बोध हो रहा है, इसका माने कि द्विवचन तुम दोनों मिल गया। यहाँ तुम दोनों का संस्कृत हो गया युवाम। अब कब जाओगे, कब का हो गया कदा, कदा माने कब, तदा माने तो कदा। अब जाओगे का इसी में है, तुम दोनों के साथ क्या है क्रिया, गमिष्यथ, गमिष्यथ हो गया। अब यदि रहे कि तुम सब क्यों जाओगे, तुम सब क्यों जाओगे, तुम सब यहां से, तुम सब क्यों जाओगे, तुम सब क्यों जाओगे। तो फिर यहां देखें, तुम सब यहां है, तुम सब किस पुरुष और किस वचन में है, तो मध्यम पुरुष के बहुवचन तुम सब का संस्कृत क्या है, तो यूयम। अब क्यों का हो गया कथम। अब जाओगे यहाँ यूयम के साथ देखिए क्या है, गमिष्यथ, गमिष्यथ हो गया। तुम सब क्यों जाओगे, यूयम कथम गमिष्यथ, क्यों जाओगे बन गया। इस फॉर्मूला को यदि आप याद कर लेते हैं तो एकदम इसी पर सारा ग्रंथ है, शब्द रूप और धातु रूप, शब्द रूप और धातु रूप, इसके बाद में है संधि, इसके बाद में है समास, इसके बाद में है प्रत्यय। अभी बाकी जो किताब संस्कृत की किताबें हैं या संस्कृत ग्रंथ हैं,
सो सब धातु रूप और शब्द रूप। इसको यदि आप बढ़िया से आज जान जाते हैं तो फिर जीवन में कभी अनुवाद गलत कर नहीं सकते। और किसी को पढ़ाना होगा, बतलाना होगा तो पढ़ा देंगे, बतला देंगे। अगला आप चला जाए उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, अब उत्तम पुरुष का एक वाक्य हो गया भविष्यत काल में, मैं घर जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा एकदम दिखाई पड़ रहा है कि लिट लकार भविष्यत काल का वाक्य है। जाऊंगा, गा है अंत में क्रिया के साथ। तो इतना जान गए कि यह वाक्य जो है मैं घर जाऊंगा लिट लकार भविष्यत काल का वाक्य है। अब इसमें कर्ता कौन है? तो इसमें कर्ता हो गया मैं, जाने वाला वही है मैं, तो मैं कर्ता हो गया। अब कर्ता, मैं कर्ता जो है किस पुरुष और किस वचन में है देखेंगे तो मैं यहाँ है उत्तम पुरुष और एक वचन। ऊपर से देखते आइए, एक वचन, उत्तम पुरुष के एक वचन में मैं है। मैं का संस्कृत यही लिखा गया है अहम। अब घर का गृहम, अब जाऊंगा यही है गमिष्यामि। गमिष्यामि, मैं घर जाऊंगा, हम गृहम गमिष्यामि हो गया। अब दूसरा वाक्य रहे कि हम दोनों, वहां जाएंगे। हम दोनों वहां जाएंगे। तो वाक्य मिल गया लिट लकार भविष्यत काल का। किस पुरुष में? तो उत्तम पुरुष में। किस वचन में? तो हम दोनों है, इसका माने कि द्विवचन, हम दोनों द्विवचन। अब हम दोनों का संस्कृत यही है आवाम, आवाम। अब वहां का तत्र, तत्र माने वहां। अब जाएंगे इसी में है आवाम के साथ। देखिए गमिष्याव, गमिष्याव। अब यदि रहे कि हम सब कहाँ जाएंगे? हम सब कहाँ जाएंगे? यदि वाक्य रहे तो वाक्य जरूर मालूम हो गया कि लिट लकार भविष्यत काल का है। इसमें कर्ता कौन है? तो हम सब है। हम सब का संस्कृत क्या है? तो वयम। तो हम सब का संस्कृत हो गया वयम, हम लोग या हम सब। अब कहाँ का हो गया? कुत्र। जाएंगे क्या? इसी में है गमिष्याम। गमिष्याम हो गया। देख लीजिए एक बार फिर, सबको देख लीजिए। लिखने वाले हों
सामने देख रहे हों यदि तो लिख भी लें, अच्छा रहेगा। तब अगला बतला रहे हैं एक ठो और। उसको देखें। वही गम धातु। भूतकाल। रंग लकार भूतकाल। गम धातु। अब इसमें गच का गच रह जाएगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगछत, ताम, अगछत। अगछत, अगछतम, तो अगछम, गच्छाव, अगच्छ। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष।
चला जाए। अब गम धातु जाना, लंग लकार भूतकाल, लंग लकार भूतकाल। अब इसका धातु रूप हो गया अगछत, अगछताम, अगछन, अगछत, अगछताम, अगछन, अगछ, अगछतम, अगछत, अगछम, अगछाव, अगछाम। अब इस पर अनुवाद कैसे बनाएंगे? तो यदि रहे कि वह घर गया, वह घर गया, एक वाक्य रहे कि वह घर गया, वह घर गया, गया पहले ही चला गया, घर गया, वह पटना गया, वे सब घर गए, माने पहले ही चले गए। इसका माने कि वाक्य लंग लकार भूतकाल का हो गया, लंग लकार भूतकाल का हो गया। अब वह का संस्कृत हो गया सह, घर का हो गया गृहम, गया अगछत, अगछत, गृहम अगछत, सह गृहम अगछत। नीचे बना दे रहे सह गृहम अगछत, वह घर गया सह गृहम अगछत। इसको याद कीजिए, दो चार बार पढ़ लीजिए, अगछत, अगछताम, अगछन, अगछ, अगछतम, अगछत, अगछम, अगछाव, अगछाम। याद कर लीजिए। और तब किसके साथ किसको जोड़ देंगे, जोड़ते चलिए। दूसरा वाक्य यदि रहे कि वे दोनों घर गए, वे दोनों, तो वे दोनों का हो गया तऊ, घर का हो गया गृहम। अब गए इसी में है, वे दोनों के साथ अगछता, अगछता। अब यदि रहे कि वे सब कहाँ गए, एक वाक्य इसी तरह का आ जाए, वे सब कहाँ गए, तो एकदम समझ में आ गया है कि वे सब कहाँ गए, भूतकाल का वाक्य है, लंग लकार भूतकाल का वाक्य है। तो वे सब का हो गया, वे सब कहाँ गए, कहाँ गए, तो वे सब का हो गया ते, कहाँ का हो गया कुत्र। और वे सब के साथ किसको जोड़ेंगे, प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो अगछन, अगछन, कहाँ गए अगछन, कुत्र अगछन हो गया। दूसरा वाक्य, तुम कहाँ गए, तुम कहाँ गए,
तुम कहाँ गए, यदि इसी तरह का वाक्य रहे तुम कहाँ गए, तो दिखाई पड़ रहा है कि कहाँ गए वाक्य जो है लंग लकार भूतकाल का है। तो तुम का हो गया त्वम, कहाँ का हो गया कुत्र, गोए का हो गया अब तुम के साथ क्या है अगछ, अगछ। अब यदि रहे कि तुम दोनों कहाँ गए, तुम दोनों कब मानिए कब गए, तुम दोनों कब गए, तो वाक्य लंग लकार भूतकाल का हो गया। कर्ता इसमें तुम दोनों मध्यम पुरुष का द्विवचन हो गया, क्रिया उसी में से खोजें। रोज मने हेलो, हाँ प्रणाम। तनी गोढ़ना आ गइल बानी कहीं समाचार। हाँ हाँ, सब ठीक बा। हाँ हाँ, तो तुम दोनों का हो गया युवाम, कब का हो गया कौदा, आ गए इसी में है जुआम के साथ अगछतम। अगछतम, कौदा माने कब। अब यदि रहे कि तुम लोग कहाँ गए, तुम लोग क्यों गए, या मान लीजिए विद्यालय गए, विद्यालय गए, तुम लोग विद्यालय गए, तुम लोग का हो गया यूयम, विद्यालय का हो गया विद्यालय, विद्यालयम विद्यालयम विद्यालयम। अब गए का इसी में है यूयम अगछत, अगछत। देखिए यहाँ अगछत है, अगछत चूंकि तो में हलंत है तो का थोड़ा उच्चारण करेंगे अगछत, लेकिन यहाँ अगछत तो है पूरा, तो इसमें अ है अगछत, अ है इसमें, इसलिए यहाँ इसका पूरा उच्चारण करेंगे, हलंत नहीं देंगे। अगछत और यहाँ है अगछत, क्योंकि तो में हलंत है तो थोड़ा उच्चारण करेंगे, वो नहीं है। तो जूयम विद्यालयम अगछत, जूयम विद्यालयम अगछत हो गया। अब मैं पटना गया। अब जाना क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं करते हैं, यह कर्मक क्रिया है, इसलिए
मैं पटना गया, मैंने नहीं। लोग बोल देते हैं मैंने पटना गया, बोल देते हैं, लेकिन जाना क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। तो मैं पटना गया, मैं, तो मैं पटना गया वाक्य भूतकाल का एकदम समझ में आ रहा है, लेकिन अब इसमें कर्ता कौन है? तो मैं, और मैं किस पुरुष और किस वचन में है? तो उत्तम पुरुष के एक वचन में मैं। तो मैं का हो गया अहम, पटना का हो गया पाटलिपुत्रम, और यदि चाहते हैं पटना तो पटना, पटना का पटना बनाइए, पटना, पाटलिपुत्रम पटना, पाटलिपुत्रम गया अगछम, अगछम। हम दोनों घर गए, हम दोनों घर गए, हम दोनों घर गए। तो हम दोनों यहाँ है आवाम, उत्तम पुरुष के द्विवचन में आवाम। घर का हो गया आवाम, गृहम, आवाम गृहम। अब गए अगछाव, अगछाव, व के बाद व में न हलंत न विसर्ग कुछ नहीं, अगछाव। अब रहे कि हम सब या हम लोग, वहां गए, हम लोग वहां गए, हम लोग वहां गए। तो हम लोग वहां गए, भूतकाल का वाक्य समझ में आ रहा है, आ गया, भूतकाल का वाक्य है। तो हम लोग कहाँ गए? हम लोग का हो गया वयम, वहां का हो गया तत्र, तत्र माने वहां, कुत्र माने कहाँ, तत्र माने वहां। तो तत्र गए अगछाम, अगछाम, तत्र अगछाम, हम लोग वहां गए, तत्र अगछाम। देखिए देखिए, अब तीन ठो जान गए, इसको पढ़ते चलिए, देखते चलिए, खूब पढ़ते चलिए, याद करते चलिए, इसी पर पूरा संस्कृत है। अब अगले दिन 2 ठो पढ़ा देंगे, तब उसके बाद पढ़ाएंगे शब्द रूप, या इसी धातु रूप में से ही एक आध 2 ठो और। अब जैसे ही गम धातु हो गया, तो इसी तरह से पठ धातु, और पठ धातु गम धातु के लट लकार वर्तमान काल में जो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, तो उसी तरह से पठ धातु का पठति पठतः पठन्ति। खाद धातु का खाना, खादति खादतः खादन्ति। वद धातु का वदति वदतः वदन्ति। खेल धातु का खेलति खेलतः खेलन्ति, या क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति। इसी तरह से वस धातु वसति वसतः वसन्ति। लेकिन हन धातु और दा धातु, इसका रूप बदल जाता है।
दूसरा भी हन धातु, दा धातु, हंती हतः घनंती, ददाती दतः दतः, ये अलग है, बतलाएंगे।